हेलो फैमिली, वेलकम टू स्टडी विद संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं पीआर यादव पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ाती हूँ। तो बिना एक मिनट भी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है फैमिली। तो आज हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, टाइप्स, ये सब। तो बिना एक मिनट भी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फैमिली। Family is a group of people living in a household who share common attachments such as mutual caring, emotional bond, regular interaction, and common goals, which include the health of the individual in the family. तो फैमिली क्या है? फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक घर में रहते हैं, जो एक दूसरे से कॉमन अटैचमेंट शेयर करते हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल केयरिंग करते हैं, एक दूसरे से इमोशनल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें रेगुलर इंटरेक्शन होता है, डेली उनमें बातचीत होते हैं, जिनके एक साथ एक कॉमन गोल होते हैं कि हाँ हम एक घर खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे। तो ये सबका कॉमन गोल होता है विच इंक्लूड द हेल्थ, जिसमें कि लोगों का, हर एक इंडिविजुअल का जो फैमिली मेम्बर है उनका हेल्थ भी इंक्लूड होता है। अकॉर्डिंग टू मैकवेयर एंड पेज, group defined by a sexual relationship sufficient to provide for a procreation and upbringing of children। तो हम फैमिली का डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैकक्लेवर एंड पेज के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि फैमिली इज़ डिफाइंड बाय सेक्शुअल रिलेशनशिप, जो एक सेक्शुअल रिलेशनशिप से डिफाइन करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं और उसके बाद उनका केयरिंग होता है और फिर उनका जो म्यूचुअल केयरिंग किया जाता है बच्चों को, उनका एजुकेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये एक फैमिली का डेफिनेशन है। फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो फैमिली में कौन कौन होता है? एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है और उनके बच्चे होते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली। तो क्या है फैमिली के फंक्शंस? द फैमिली मस्ट बी कॉल्ड द स्वीट होम। जो फैमिली होती है उसे हम स्वीट होम के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर उन्हें कहा जाना चाहिए स्वीट होम। वेयर ऑल मेंबर शुड बी ईगर टू गो, जहाँ पे सारे फैमिली के जो मेंबर हों खुशी खुशी जाना चाहते हों, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हों। तो ऐसा जहाँ पे सेंट्रीपिटल टेंडेंसी होता है उसे ही फैमिली कहते हैं और ये फैमिली का फंक्शन होता है। अब फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं कि बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है? प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड केयरिंग देम फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है एक फैमिली का? कि वो एक बच्चे को जन्म दे, उसकी केयरिंग करे जब तक उसका प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो जाए, ये उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है। अब हम इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या देते हैं? फैमिली प्रोवाइड अफेक्शन, सिंपैथी, लव एंड साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन में कि जो फैमिली के हर एक इंडिविजुअल होता है उसे फैमिली से एक अफेक्शन, सिंपैथी, लव और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब इसका इकोनॉमिक फंक्शन देखेंगे। इकोनॉमिक नीड ऑफ द फैमिली मेंबर्स सच एज फूड, क्लॉथ एंड हाउसिंग शुड मीट। फैमिली मेंबर का इकोनॉमिक नीड क्या है? कि उन्हें प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, क्लॉथिंग और हाउस मतलब रहने के लिए घर चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ फैमिली शुड हैव इक्वल राइट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग फैमिली मेम्बर। जो फैमिली का जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब फैमिली में जितना भी सामान या फिर जितने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह जिसे फैमिली यूज़ करती है, उस पर फैमिली के हर एक मेंबर का इक्वल राइट होना चाहिए और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एवरी इंडिविजुअल इन द फैमिली। अब हम सोशल फंक्शन देखेंगे फैमिली का क्या है। फैमिली इज़ अ फंडामेंटल एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली होता है वो एक सोसाइटी का फंडामेंटल एंड प्राइमरी यूनिट होता है। सो इट डिसाइड टू सोशल स्टेटस एंड सोशल कंट्रोल ऑन मेंबर ऑफ फैमिली। तो जो फैमिली मेंबर हैं उन पे उनका सोशल स्टेटस एंड सोशल कंट्रोल ये एक सोसाइटी डिसाइड करती है। अब इसका रिलीजियस फंक्शन देखेंगे। फैमिली लाइफ इज बेसिस फॉर एवरी रिलीजियस ड्यूटी अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन। जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग फैमिली की जो रिलीजियस ड्यूटी है कि वो अपने रिलीजन को, तो हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो फैमिली होता है वो सब बेसिस होता है एवरी रिलीजियस का। अब देखेंगे टाइप ऑफ फैमिली के कितने टाइप होते हैं। तो बेस्ड ऑन डिसेंट्स मतलब वंशावली के अकॉर्डिंग अब देखेंगे फैमिली कितने टाइप्स की होती है। पेट्रियार्चल फैमिली और पेट्रीलोकल फैमिली। तो इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द मेल हेड ऑफ फैमिली हैव ऑल द पावर। तो पेट्रियार्चल फैमिली या पेट्रीलोकल फैमिली में क्या होता है? जो मेल होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है और उसके पास ऑल पावर्स होते हैं। फादर इज सुप्रीम लॉर्ड ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, जो जमीन जायदाद खेत ये सब होता है, उसका सुप्रीम लॉर्ड मतलब उसका मालिक कौन होता है? जो फादर होता है वो। वाइफ आफ्टर मैरिज लिव इन द होम ऑफ हस्बैंड। जो आफ्टर मैरिज जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के घर आके रहती है। चिल्ड्रन विल नो विथ द नेम ऑफ फादर। जो बच्चे उनके होते हैं वो फादर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब क्या है? पेट्रियार्चल फैमिली के ये विशेषताएं हैं। और मैट्रियार्चल फैमिली और मैट्रीलोकल फैमिली क्या होती है ये देखते हैं। ये
सेकेंड टाइप है उसका, इन दिस फैमिली वुमेन इज़ अ हेड ऑफ फैमिली। इस मैट्रियोर्चल फैमिली में क्या होती है, जो वुमेन होती है वो हेड ऑफ द फैमिली होती है, एंड मेल बीइंग सबऑर्डिनेट, तो जो मेल होता है वो फीमेल का सबऑर्डिनेट्स होता है। मदर इज सुप्रीम लॉर्ड ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जो मदर होती है वो फैमिली प्रॉपर्टी की सुप्रीम लॉर्ड होती है। आफ्टर मैरिज हस्बैंड कम टू होम ऑफ वाइफ, तो आफ्टर मैरिज शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के घर आके रहता है। दिस टाइप ऑफ फैमिली प्रिविल्स अमंग ट्रिबल एंड प्रिमिटिव सोसाइटी हु लीड अ वंडरिंग लाइफ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे कितने टाइप्स के फैमिली होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिली होता है और ब्लेंडेड फैमिली होता है। तो देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। अ फैमिली इन विच ओनली वन ऑफ द पेरेंट इज लिविंग विद देयर चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट होता है, मम्मी पापा, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। एक्सटेंडेड फैमिली, द न्यूक्लियर फैमिली प्लस क्लोज रिलेटिव लाइक ब्रदर एंड देयर ऑफस्प्रिंग, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर लिव इन अ हाउस होल्ड। इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली में जो न्यूक्लियर फैमिली रहती है वो तो रहेंगे साथ में, उनके कोई रिलेटिव ब्रदर सिस्टर या फिर उनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर उनके साथ उनके घर रहते हैं, तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। अब ब्लेंडेड फैमिली में क्या होता है, अ कॉमन कंटेम्प्रेरी फैमिली ग्रुप इंक्लूड चिल्ड्रन एंड प्रीवियस एंड रिकरेंट रिलेशनशिप। जिसमें क्या होता है कि जो फैमिली ग्रुप रहता है वो तो रहते हैं साथ में, उनकी जो प्रीवियस कोई शादी वादी हुई रहती है उनके भी बच्चे साथ में रहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस मैरिज लिव टुगेदर, वही जो उनके प्रेजेंट है और प्रीवियस कोई मैरिज हुआ है उन सबके बच्चे पूरे मिल के रहते हैं, तो उसको ब्लेंडेड फैमिली कहते हैं। अब इसका थर्ड कैरेक्टर क्या है, बेस्ड ऑन मैरिज। अब मैरिज के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है। मोनोगैमस फैमिली, पॉलीगैमस फैमिली एंड पॉलीएंड्रियस फैमिली। तो देखते हैं मोनोगैमस फैमिली क्या आता है। वन मैन मैरी विथ वन वोमेन एट ओनली वन टाइम। इसमें क्या होता है, एक आदमी एक औरत से एक टाइम पे ही शादी करता है, तो उसको मोनोगैमस फैमिली बोलते हैं। पॉलीगैमस फैमिली क्या होती है, वन मैन मैरी विथ मेनी वोमेन एट वन टाइम और ऑन सेवरल ओकेजन्स। इसमें क्या होता है, जो एक आदमी होता है एक टाइम पे ही बहुत सारी औरतों से शादी करता है, तो उसको पॉलीगैमस फैमिली बोलते हैं। Polyandrous family, one woman marry with many men and live with all of them or which each of them alternatively। इसका क्या मतलब होता है कि एक वुमेन कई सारे आदमियों के साथ शादी करती है, उनके साथ रहती है और उनके साथ अल्टरनेट करके भी रहती है, तो उसको पॉलीएंड्रियस फैमिली बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन एसेंट्रीज देखते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली और पेट्रिलिनियल फैमिली। इसमें क्या होता है, जो मैट्रिलिनियल फैमिली है, मदर इज़ द बेसिस ऑफ एसेंट्री, मतलब जो उसकी वंशावली मदर के उससे चलती है। और पेट्रिलिनियल फैमिली में क्या होता है, जो वंशावली होती है वो फादर ब्लड से चलती है। अब बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, अब हम पचपा देखेंगे क्या है ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग ये फैमिली का टाइप्स हैं। कॉन्जुगल फैमिली एंड कॉन्सेंगुइनियस फैमिली, दिस टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ स्पाउस, देयर ऑफस्प्रिंग एंड रिलेटिव थ्रू मैरिज। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और उनके रिश्तेदार होते हैं वो एक मैरिज के द्वारा जुड़े होते हैं, शादी के द्वारा। कॉन्सेंगुइनियस फैमिली क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ ब्लड रिलेटिव टुगेदर एंड देयर मैट्स एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, ये ब्लड रिलेटिव होती है और इसमें उनके चिल्ड्रन और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स रहते हैं। सो थैंक यू। एंड एट लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, वो कौन सा फैमिली है जिसमें मदर सुपीरियर है और हस्बैंड आफ्टर मैरिज वाइफ के घर आके साथ में रहता है। तो इसका आंसर देना ना भूलें। ओके बाय।